नमस्कार साथियों। अरे भाई, आप लोगों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं, एक एक को मैं जवाब दे नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने कोशिश की है कि एक सेपरेट वीडियो बना के आपको जो है इसकी जो आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूं। पिछले 3 दिन में लगभग 2000 कॉल मैंने अटेंड किए हैं आप लोगों के, तो पॉसिबल नहीं है इतना सारा जो है कॉल अटेंड करना और इतना टाइम दे पाना। इसलिए मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दूं। आपके 3 मेजर प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि सर करंट कहां तक पढ़ना है। दूसरा प्रश्न है आर्थिक समीक्षा और जो बजट है वो इस साल का पढ़ना है या पिछले साल का पढ़ना है। और तीसरा प्रश्न है क्या पढ़ना चाहिए। ये 3 प्रश्न हैं जिनके मैं मेरी जानकारी के आधार पे आपको जो है आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो पहला प्रश्न तो है कि देखो करंट कहाँ तक पढ़ना है। तो आपको पता है अप्रैल में एग्जाम थी, वो बाद में अब सितंबर में घोषित हैं। तो करंट आमतौर पे क्या होता है कि 12 महीने का, पिछले 12 महीने का आरपीएससी पूछता है। तो यदि अप्रैल में एग्जाम होती तो आपको अप्रैल टू अप्रैल जो है वो पढ़ना पड़ता। अभी आपको क्या करना है कि एग्जाम आगे होने वाली है, लेकिन अपने को किसी को भी पता नहीं है कि प्रश्न पत्र पहले वाला आएगा या अब नया रीप्रिंट होगा। आमतौर पे नियम ये है कि यदि 45 दिन से पहले जो है जो आपका प्रश्न पत्र प्रिंट हो गया, उसके बाद में यदि एग्जाम यदि पोस्टपोन होती है, तो यदि 45 दिन के बाद में एग्जाम जो है वो आयोजित होती है तो प्रश्न पत्र रिप्रिंट होते हैं, यदि उसमें जो है आपका करंट का पोर्शन उसमें शामिल होता है तो। लेकिन पिछली बार जो है स्कूल एजुकेशन वाली एग्जाम जो हुई थी 1 साल बाद में हुई थी, लेकिन पहले वाला ही प्रश्न पत्र उसमें पूछा गया था। तो इस हिसाब से आपको जो वर्तमान में जो करंट है वो पढ़ना है, वो करंट पढ़ना है अप्रैल 20 से लेके अगस्त 21 तक। आगे बात समझ में, अप्रैल 20 से अगस्त 21 तक आपको करंट पढ़ना है। दूसरा प्रश्न जो है वो आपका है आर्थिक समीक्षा के बारे में कि सर आर्थिक समीक्षा और बजट जो है पिछले वित्तीय वर्ष का पढ़ना है या इस वित्तीय वर्ष का। तो मैं आपको अपनी जानकारी के आधार पे बता रहा हूं कि अभी किसी को पता नहीं है पेपर प्रिंट हो चुका है वो आने वाला है या फिर दोबारा रीप्रिंट होगा वो आने वाला है। तो यदि मैं आपको ये कह दूं कि आपको पिछली बार का ही पढ़ना है आर्थिक समीक्षा और बजट, और यदि पेपर रिप्रिंट हो गया तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि बजट और जो आपकी आर्थिक समीक्षा है वो निश्चित रूप से आपको दोनों सालों की पढ़नी है, पिछले बार की भी और इस साल की भी। आगे बात समझ में। तीसरा प्रश्न जो है वो क्या पढ़ना है। तो देखिए आप इस चीज को थोड़ा सा गौर करें। आप अपना सिलेबस निकालें 3rd पेपर का, और उस सिलेबस में आप ये देखें कि इसमें सबसे सरल और सबसे संक्षिप्त सिलेबस किसका है। मैंने जहाँ तक देखा है उसमें यदि आप दोनों सालों की आर्थिक समीक्षा कर लेते हैं, यदि आप करंट पढ़ लेते हैं और यदि आप पॉलिटी पढ़ लेते हैं तो 100 में से 40 प्रश्नों का भार आपने कंप्लीट कर लिया। दोबारा बता रहा हूं, यदि आप आर्थिक समीक्षा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है आर्थिक समीक्षा में से तो प्रश्न आएंगे निश्चित रूप से 8 से 10 प्रश्न तो आर्थिक समीक्षा में आने ही वाले हैं। बजट में उससे रिलेटेड है, लेकिन बजट में से और करंट में से प्रश्न आएंगे। करंट सेपरेट पोर्शन है, उसमें 15 से 20 प्रश्न आएंगे। बजट जो है और आर्थिक समीक्षा है उसका भी भार है, और पॉलिटी के जो है 15 से 20 प्रश्न, तो लगभग 40 प्रश्न के लगभग 100 में से यदि ये 3 चीजें आप पढ़ लेते हैं तो आप कवर कर लेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री वाला पोर्शन बहुत लंबा है और साइंस बैकग्राउंड वाले बंदे तो इसको बहुत पॉसिबल नहीं है कि इसको इन टाइम कर पाए, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। और इकोनॉमिक्स में तो कम से कम आप ये ध्यान रखें कि इकोनॉमिक्स में ट्रेडिशनल क्वेश्चन कम आएंगे। आर्थिक समीक्षा, बजट और करंट को लेके आपको थोड़ा सा ज्यादा सचेत रहना है। इन चीजों को बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है। आर्थिक समीक्षा की कोशिश यही करेंगे कि आर्थिक समीक्षा दोनों का एक संक्षिप्त नोट्स
आपको बनवा के अपनी टीम को बोल के संक्षिप्त नोट्स बना के हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। नीचे जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है हमारा, उसके जरिए आप ज्वाइन कर लें। यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो भी और नहीं कर रखी है तो भी उस पर आपको मुफ्त में आपकी जो आपका ये आर्थिक समीक्षा है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। कोशिश करेंगे, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीजें आपको इस पे यदि ध्यान रख के आप आगे तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एक प्रश्न और है कि सर क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए? तो ये तो कोई नहीं कह सकता है कि पेपर का स्तर क्या आएगा, और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित होगी। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा मैं आइडिया आपको बता देता हूँ कि यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके 30 से 35 नंबर, लगभग 70 प्रश्न आपका सुपर सेफ स्कोर रहेगा। और यदि आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो आपका जो है 35 से लेके 40 तक, आप मानिए 42 मान लीजिए, इतने अंक यदि आपको लेते हैं तो आप सुपर सेफ नहीं सुपर सेफ स्थिति में हैं। ज़्यादा रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। और आपको ये थोड़ा सा इसका जरूर ध्यान रखना है, आर्थिक समीक्षा और बजट, में बार बार कह रहा हूँ, आर्थिक समीक्षा और बजट को बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है, उसको बार बार पढ़ना है। 4 घंटे का काम है। दोनों सालों की यदि आप आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं तो 4 घंटे ही लगेंगे। लेकिन वो 4 घंटे में आपको जो है प्रश्न कितने मिलेंगे? लगभग 10 से 12, 8 से 12 प्रश्न आप मान के चलो उसमें आएंगे निश्चित रूप से। तो उसको ड्रॉप नहीं करना है, आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़नी है। राजस्थान बेस ही पढ़ना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को बिल्कुल टच नहीं करना है। सिलेबस को पूरी तरह से पढ़ना है, उसके आधार पर ही आपको तैयारी करनी है। टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। 3rd पेपर और हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज हमने चालू कर रखी है और टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। हिस्ट्री का तो बहुत लोगों ने, इतना जो लगभग 250 लोगों ने अभी तक उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। और हिस्ट्री का जो टेस्ट सीरीज कम जो है आपके नोट्स हम दे रहे हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ बता रहे हो आप लोग, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और 3rd पेपर की जो टेस्ट सीरीज है उसमें लगभग 5000 से ऊपर लोग अब तक हमसे जुड़ चुके हैं, जिसमें आप यदि चाहें, आप यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके 2 पैक हैं। यदि आपको टेस्ट सीरीज और उसकी आंसर शीट चाहिए तो आपको 300 रुपये में 28 प्रश्न पत्र मिलेंगे। और यदि आपको टेस्ट रैंकिंग भी जाननी है और आपको पेपर भी PDF में चाहिए, आंसर शीट भी चाहिए, वीडियो एनालिसिस भी चाहिए, तो आपको 500 रुपये पर पेपर के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। और आप यदि चाहते हैं कि जो है उसका मॉडल पेपर हम देखें पहले, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक मॉडल पेपर और उसकी एक आंसर शीट मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। वहां जाके आप उसको डाउनलोड कर लें और देख लें, इत्मीनान आश्वस्त हो जाए। और फिर भी यदि आपको लगता है कि वास्तव में इसका स्टैंडर्ड RPSC के हिसाब से है तो निश्चित रूप से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपनी प्रगति को बूस्ट कर सकते हैं, पढ़ाई को जो एक्सेलरेट कर सकते हैं। और भी किसी भी प्रकार की यदि आपको हमारे से हेल्प की जरूरत हो तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।